नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं रथ यात्रा की। आज झारखंड के सारे सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रथ यात्रा की छुट्टी तो जानते हैं कि रथ यात्रा आज है तो छुट्टी है, लेकिन रथ यात्रा को नहीं समझते हैं। और इस तरह के प्रश्न जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यह तो मालूम होना ही चाहिए कि स्कूल में छुट्टी क्यों है। मुझे भी जिज्ञासा होती थी जब मैं स्कूल में था। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और उस समय इतनी सारी सुविधाएं थी नहीं, और हमारे टीचर भी बहुत फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे बच्चों के साथ। जैसे हम लोग बच्चों के साथ हिल मिल के रहते हैं, उससे बात करते हैं, मैक्सिमम का नाम जानते हैं, तो ऐसा था नहीं। तो रथ यात्रा क्या है कि आज रथ यात्रा है। प्रायः इन्हीं महीनों के आसपास रथ यात्रा होती है, और जो हमारे हिंदी के महीने हैं, आषाढ़ महीने में, याद रखिए, आषाढ़ में रथ यात्रा का आयोजन होता है। और तारीख इधर इधर हो सकता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि आषाढ़ महीने में रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्रा जैसा कि नाम है रथ, जिसमें देखे होंगे रामायण महाभारत में रथ को बहुत दिखाया गया है। रथ यात्रा का मूल जो जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है वह है उड़ीसा। अब जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये जानना होगा कि उड़ीसा क्या है। उड़ीसा भारत का एक राज्य है। बहुत बच्चे यह नहीं समझ पाते हैं कि उड़ीसा क्या है। कुछ बच्चा बता देगा कि उड़ीसा एक जिला है, उड़ीसा एक देश है। तो नहीं, उड़ीसा भारत का एक राज्य है और झारखंड से सटा हुआ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यह भी एक जीके का प्रश्न है। पहले तो यह समझ लिए कि रथ यात्रा का मूल संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा भारत का एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। ओडिशा, उड़ीसा, वैसे बोलचाल के भाषा में उड़ीसा कहते हैं। रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा में भी खास करके पुरी से है। सब नाम याद करते जाइए, पुरी से है। पुरी उड़ीसा का एक जिला है और पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। बहुत लोग घूमने जाते हैं। और पुरी जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी में है। और एक कारण और है कि वहां से कुछ ही दूरी पर समुद्र है। तो जो लोग घूमने जाते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर्यटक बहुत जाते हैं वहां पर, मैं भी गया हूँ। तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर हो गया और जगन्नाथ मंदिर के कुछ ही दूर समुद्र भी है। तो लोग समुद्र देखने, स्नान करने चले जाते हैं। पुरी जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर है और एक जगह है वहां पुरी पर शंकराचार्य का एक मठ है। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जो आदि शंकराचार्य 4 मठ बनाए, उसमें एक मठ
पुरी में है। तो ढेर सारे लगता है कि जनरल नॉलेज जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को रथ यात्रा पर कंसंट्रेट करते हैं कि रथ यात्रा का मूल संबंध उड़ीसा का एक जो जिला है पुरी से है, और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में निकलती है। जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ, एक रथ पर भगवान जगन्नाथ जिनको कृष्ण भगवान माना जाता है, एक रथ पर भगवान बलभद्र जिनको हम लोग बलराम के नाम से जानते हैं, और इन दोनों भाइयों की बहन सुभद्रा। 3 नाम याद रखिए रथ यात्रा से संबंधित। भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण, बलभद्र यानी भगवान बलराम, और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन हैं। कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा। यहाँ थोड़ा नाम बदला हुआ है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी, तीनों के लिए जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से ये तीनों को 3 रथ पे रख करके, और कुछ दूरी पर गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर तक लोग ले जाते हैं रथ पर, और रथ को लोग खींच के ले जाते हैं। रथ यात्रा का मेन सब्जेक्ट यही है कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से जो 3 भगवान वहां पे मंदिर में हैं उनको रथ पर बैठा करके विश्व भर के श्रद्धालु वहां आते हैं। विश्व भर के श्रद्धालु, बहुत बड़ी तैयारी होती है, और जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को 3 रथ पर तीनों को बैठा करके ले जाते हैं। कहाँ तक? गुंडीचा मंदिर तक। अब कहेगा गुंडीचा मंदिर क्यों? तो गुंडीचा मंदिर को माना जाता है कि भगवान का मौसी का घर है, लोक गाथा है, मान्यता ऐसी है, तो मौसी के घर ले जाते हैं। एक दो और कारण है कि ये सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यू है कि मंदिर में सभी लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो भगवान मंदिर से निकल करके लोगों के बीच स्वयं आते हैं, आगे रथ पे आ गए, अब मंदिर से तो बाहर आ गए, तो सभी लोग दर्शन करते हैं, रथ को खींचते हैं। एक फेस्टिवल होता है, एक उत्साह होती है। तो रथ यात्रा से ढेर सारे क्वेश्चंस जुड़ गए जिसे हर बच्चा को समझना चाहिए। हाँ, अब कहेगा कि झारखंड में रथ यात्रा का क्या महत्व है? तो झारखंड उड़ीसा से सटा हुआ है और बहुत उड़ीसा के लोग रहते हैं, और भारत का कल्चरल गतिविधि है जिससे सभी लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह रथ यात्रा निकलता है, और लगभग हर एक शहर में एक जगन्नाथ मंदिर बना है। यहाँ तक कि विदेश में भी रथ यात्रा का आयोजन बहुत हो रहा है आजकल, विदेश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। तो रथ यात्रा को जानना बहुत जरूरी है अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, नॉलेज के लिए, और भविष्य में जब आप कंपटीशन देंगे तब के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ढेर सारे जीके का क्वेश्चन इसमें आ गया है, और ये तो पता चल ही गया होगा कि रथ यात्रा की छुट्टी क्यों होती है। थैंक यू।